हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। आई होप कि मेरे सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर पे अच्छे से रह रहे होंगे, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं करेंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे और लॉकडाउन में एंजॉय करेंगे। कॉमन मिस्टेक पेरेंट्स डू, क्या मतलब है इसका? ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं कुछ पार्ट्स बनाऊंगा, उसमें कुछ वीडियोस बनाऊंगा। मुझे पता है सब पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हर पेरेंट ये चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छा करे, कभी बुरा ना करे। बट फिर भी हम ओपीडी में कई बार एनकाउंटर करते हैं कि छोटी छोटी मिस्टेक्स कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कर देते हैं और जो नहीं करनी चाहिए, और वो उनकी मिस्टेक है, कई बार उनको पता नहीं होता। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, अपनी एक सीरीज़ में कुछ ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग चीज़ों की पेरेंट्स बच्चों को लेकर क्या मिस्टेक करते हैं। तो आज जो इस पार्ट, जो मेरा पहला पार्ट है इस सीरीज़ का, इसमें मैं आज ये बताऊंगा कि मेडिसिन से रिलेटेड जो पेरेंट्स कुछ छोटी मोटी गलतियां करते हैं, बट कई बार वो गलतियां बहुत ज़्यादा मैटर भी कर सकती हैं। तो वो मैं आपको बातें आज शेयर करूंगा, क्योंकि ओपीडी में हम एनकाउंटर करते हैं, मदर्स आती हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो कई बार मेडिसिन को लेकर काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि एक कैसा मैं कई बार नॉर्मल एनकाउंटर ओपीडी में करता हूँ अपने बच्चों के पेरेंट्स के साथ। हाँ बोलिए, क्या हुआ बच्चे को? हाँ जी डॉक्टर साहब, इसे 15 डेज से कफ बहुत चल रहा है, मतलब ठीक होने में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या करूं? कफ के अलावा क्या क्या प्रॉब्लम है इसको? फीवर, कुछ इशू है, कुछ फीडिंग मतलब खाने में कुछ कम खा रहा है, एक्टिव है? ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये आपने इसको पहले जब छोटा था, ये 6 मंथ्स बैक आपने ये दे रखा था जैसे कफ सिरप, मैंने यही देना स्टार्ट किया, इससे कोई रिलीफ आया ही नहीं। तो मैंने 1 वीक के बाद ये वाला कफ सिरप स्टार्ट कर दिया इसको देना, बट इससे कोई रिलीफ लगा नहीं। तो मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी डॉक्टर साहब इसके लिए, बट इससे भी कोई रिलीफ लग नहीं रहा, इससे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तो मैंने 1-2 दिन पहले से नेबुलाइजेशन में स्टार्ट किया है। पहले ठीक हो जाता था, तो कोई भी असर नहीं हो रहा। तो आपने तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? 15 डेज तक तो हो गए हैं। अच्छा, तो आप डोज कितना दे रहे हैं? आपको डोज सुबह शाम एक चम्मच सारी दवाई यदि आप एक चम्मच सुबह शाम दे रहे हैं, और 15 डेज आपको ऑलमोस्ट कफ सिरप हो गया और एक एंटीबायोटिक हो गया ऑलरेडी। ओके, तो आप बता दीजिए कोई एंटीबायोटिक या कफ सिरप देना हो तो उसको। ओके, चलिए अभी एग्जामिन कर लेते हैं बच्चे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब इस वीडियो में क्या देखा। ऑब्वियसली मदर थी बच्चे की, वो बच्चे को लेकर कंसर्न थी, बट उस मदर से कुछ इसी कंसर्न के चक्कर में कुछ गलतियाँ हुई अपने बच्चे को लेकर, जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताया कि हाँ 15 डेज से बच्चे को कफ था, बट ये है कि उन्होंने, अभी मैंने हो सकता है उनके बच्चे को देखा था हाँ पहले, बट मैंने उनको कोई कफ सिरप दिया होगा, मैंने एग्जामिन करा होगा, उस हिसाब से उसको कफ सिरप दिया होगा। बट जैसा हमें पता है कि मार्केट में बहुत सारे कफ सिरप हैं, अलग अलग तरह के, हर खांसी के अलग अलग कफ सिरप है, बट उन्होंने वही कफ सिरप बच्चे को वापस स्टार्ट कर दिया। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी अगर उसको 1 हफ्ते बाद रिलीफ नहीं आया तो उनको फिर एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि कफ में क्यों रिलीफ नहीं आ रहा, रेदर देन कि दोबारा जाके उन्होंने एक दूसरा कफ सिरप स्टार्ट कर दिया। आप मैं पेरेंट्स को बता दूं कि कफ सिरप इतना लाइटली नहीं लेना है। कफ सिरप्स कैन बी वेरी डेंजरस फॉर ए चाइल्ड। उनके अंदर काफ़ी ऐसे केमिकल्स होते हैं, कफ सिरप की एक पर्टिकुलर इंटरवल तक ही देना होता है। वैसे तो कोई मेडिसिन पर्टिकुलर इंटरवल तक देनी चाहिए, बट कफ सिरप्स के लिए स्पेशली कह रहा हूँ मैं। तो जैसे कि मैं, आप जानते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे ग्रो करते रहते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, हर 6 महीने में बच्चे का वेट चेंज होता है। तो हमें नहीं पता कि बच्चे की डोज क्या है। अब मैंने कुछ टाइम पहले इसको कफ सिरप प्रेस्क्राइब किया, बट अब उसका वेट चेंज हो गया, उसकी डोज चेंज हो जाएगी। अब मैंने मदर से पूछा तो उसने डोज के लिए, जो सबसे बड़ी गलती थी, दूसरी गलती की डोज के लिए, उन्होंने डोज बोला कि वो 1 स्पून मॉर्निंग इमीडिएटली, मतलब उनको डोज का आइडिया नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर दवाई की बिल्कुल एक्जैक्ट डोज देंगे, क्योंकि अगर बच्चे को आप कम डोज देंगे तो वो भी बच्चे के लिए सही नहीं है, क्योंकि उस दवाई का, मेडिसिन का असर नहीं होगा अगर आप कम डोज देंगे। और अगर आप उस डोज ज़्यादा देंगे तो दैट कैन बी मोर डेंजरस, क्योंकि वो बच्चे के अंदर टॉक्सिसिटी कर सकती है, कफ सिरप कर सकता है, एंटीबायोटिक, या फिर इवन जो पैरासीटामोल फीवर का सिरप आता है वो भी अगर आप एक लिमिट क्वांटिटी से ज़्यादा देंगे तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर ए चाइल्ड। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी। दूसरी, जो मदर ने क्या किया कि अगर 1 वीक बाद उसको कफ में रिलीफ नहीं आ रहा था तो उनको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, बट उन्होंने, अब मे बी कभी पहले किसी डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया बच्चे को कफ के लिए, तो उन्होंने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया खुद से। अब एंटीबायोटिक भी एक बहुत, मतलब चीज़ ऐसी है कि हम बहुत इंडिया में खासकर बहुत लाइटली लेते हैं उसको। एंटीबायोटिक्स आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाके आराम से लेते हैं, कहीं तो केमिस्ट ही इंडिया में डॉक्टर्स हैं। मैं देखता हूँ पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि बच्चे को ये था, हमने केमिस्ट को जाके दिखाया, केमिस्ट ही उनको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देता है, क्योंकि इंडिया में
तो सभी डॉक्टर बन जाते हैं हर जगह, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक हर चीज़ के लिए अलग एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक ऐसे प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर आप जानते हो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि एंटीबायोटिक असर करना बंद कर रहे हैं आज के टाइम। हम देखते हैं कि हम इतने एंटीबायोटिक चलाते हैं बट एंटीबायोटिक असर नहीं हो रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि विदाउट एनी रीज़न अगर आप एंटीबायोटिक्स देंगे बच्चे को, तो आज मान लीजिए आपके बच्चे को कफ है और आपने उसको एंटीबायोटिक दे दिया, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है जिसकी वजह से कफ हुआ है वो अगली बार उस एंटीबायोटिक का उन पर असर नहीं होगा। तो इसलिए एंटीबायोटिक जैसे नहीं देंगे हैं। आप एक डॉक्टर को जाके दिखाइए, डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि उसको बच्चे को एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि हर बीमारी के लिए जैसे आप जानते हैं कि टाइफाइड के लिए अलग दवाई चलती है, कफ के लिए अलग दवाई चलती है, निमोनिया के अलग चलती है, तो ऐसी हर कफ के लिए अलग एंटीबायोटिक होता है और कई बार वो एंटीबायोटिक पर असर नहीं करेगा। तो आप डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि एग्जैक्टली बच्चे को कौन से एंटीबायोटिक नीड है। तीसरी जो गलती मदर से जो हुई कि वो नेबुलाइजेशन भी हम जो देखते हैं नॉर्मल, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, मदर में से सजेशंस लेती हैं कि नेबुलाइजेशन बहुत लाइटली लेते हैं लोग। नेबुलाइजेशन लाइटली नहीं लेना है। नेबुलाइजेशन इज ऑल्सो ए मेडिसिन, इट इज़ नॉट ए एनी अदर लाइक यू कैन गिव, इट इज़ मल्टीविटामिन, ठीक है ना। तो नेबुलाइजेशन से भी बच्चे को बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसकी भी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, स्पेसिफिक चीज़ों में इसको स्टार्ट करना है, इसकी भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, कितने दिन के लिए देना है, कितने टाइम देना है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक है पेरेंट्स दवाई से रिलेटेड ये करते हैं। और मैं आपको भी अगले अपने सेक्शन में बताऊंगा कि आपको भी क्या क्या इसमें फॉलो करना है जिससे आपके बच्चे को अच्छे से वो बीमारी से ठीक हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो पेरेंट्स अभी तो मैंने आपको मतलब ये बता दिया कि कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स करते क्या है, बट अब मैं ये बताऊंगा आपको कि क्या आपको करना चाहिए जिससे कि बच्चे को अच्छे से मैनेज किया जा सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी कोई बच्चे को बीमारी है तो आप बेटर ये है कि ठीक है, अगर 2-3 दिन कफ है, कोई बड़ा बच्चा है, आप उसको कफ सिरप दे सकते हैं। लेकिन अगर रिलीफ नहीं आ रहा तो उसको एक आप बेटर ये रहेगा कि 3-4 दिन में अगर नहीं रिलीफ आ रहा तो आप एक डॉक्टर को जाके दिखाएं, अच्छे से उसको अपना एग्जामिन करवाएं और तभी डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि उसको क्या मेडिसिन की जरूरत है, उसको कफ सिरप, क्या एंटीबायोटिक है, जो भी मेडिकेशन जरूरत है वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। दूसरी जो बात है, सबसे जो मेन बात है कि छोटे बच्चों जैसे कि लेस देन 1 ईयर या लेस देन 2 ईयर के बच्चों कभी भी खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं है। क्योंकि इन जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें बहुत ही जल्दी किसी भी दवाई से टॉक्सिसिटी हो सकती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। खासकर मैं कहूँगा कि न्यूबॉर्न है, 1 मंथ ओल्ड है, उनको तो कभी भी कोई भी दवाई डॉक्टर से पूछे बिना आपको देनी ही नहीं है। बड़े बच्चों में प्रेफरेबली ये है कि आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो आप डिसाइड करेगा। अगर बच्चे को रिलीफ नहीं आ रहा तो आप दोबारा जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपनी जो भी डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर विल श्योरली हेल्प यू इन दैट। तीसरी जो बात है डोज रिलेटेड, कभी भी आपको डोज जो बच्चे को किसी भी मेडिसिन का है बिल्कुल एक्जैक्ट डोज देना है जो भी आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। ये जो पुराने ज़माने में होता था कि 1 चम्मच दे दिया, आधा चम्मच 3 बार दे दिया, 2 चम्मच 3 बार दे दिया, ये अब नहीं चलता है बिल्कुल भी। कोई भी डोज आपको स्पेसिफिक, हर आप सिरप देखेंगे उसके साथ एक कैप आती है जिसमें स्पेसिफिक मार्किंग्स होती हैं, 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml, 10 ml और ड्रॉपर्स भी आते हैं। आप उनसे एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप एक केमिस्कोप से एक सीरीज ले सकते हैं जिससे आप दवाई एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर अगर आपको बोल भी रहा है कि इतने स्पून देना है, हाफ स्पून देना है, तो आप प्लीज़ आप खुद से पूछ सकते हैं डॉक्टर से कि प्लीज़ मेरे को आप एग्जैक्ट अमाउंट बताइए दवाई का, मुझे अपने बच्चे को कितना देना है और हमेशा उतना एग्जैक्ट अमाउंट देना है। ऐसा नहीं करना। मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं वो ये बोलते हैं कि अरे इस बार तो इसको खांसी थोड़ी कम थी तो मैंने इसको आधी डोज दवाई दे दी। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है। आपको जितना डॉक्टर बोल रहा है उतनी एग्जैक्ट डोज देनी है। जितने टाइम बोल रहा है, दिन में 2 बार बोला 2 बार देनी है, दिन में 3 बार बोला उतनी बार देनी है, 5 दिन बोली तो 5 दिन देनी है, 7 डेज बोली तो 7 डेज देनी है, 10 डेज बोली है तो 10 डेज देनी है। ना एक दिन कम देना है ना एक दिन ज़्यादा देना है। ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो बच्चे को आप अच्छे से ठीक कर सकेंगे। दूसरी जो मैंने बात बताई बाकी यही है कि एंटीबायोटिक, नेबुलाइजेशन, कफ सिरप्स डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही स्टार्ट करने हैं, खुद से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर को अगर आपको डॉक्टर की बातें मानेंगे, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए हमेशा, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई भी डॉक्टर आपके बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। हम यही चाहते हैं हमेशा कि हम
कम से कम मेडिसिन दें बच्चे को। हम मतलब बच्चों में आप अच्छी डाइट दीजिए और चीज़ें करिए जिससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। मेडिसिन इज़ नॉट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब उस केस का बता दूं, उस मदर के जब मैंने एग्जामिन किया दवाइयाँ, तो वो दवाई उस कफ सिरप के लिए थी नहीं। उस मदर मतलब मैंने कभी उसको किसी और कफ के लिए वो प्रेस्क्राइब की होंगी, तो अब मैंने उसको सिंपल एक दूसरा कफ सिरप दिया और 4-5 डेज में उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो बच्चे अच्छे से मैनेज होंगे। हमें भी खुशी होती है कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, कम दवाइयों से ठीक हो जाए और बच्चे हेल्थी रहें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अपने दूसरे पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो के थ्रू आप आई होप कि आपको अपने बच्चे को अच्छे से मेडिसिन दें और फिर से आप ये मिस्टेक ना करें। थैंक यू।